गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग के बारे में, यानी प्रिंसिपल्स क्या हैं गुड राइटिंग के। तो इसके काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स जो हैं वो यहाँ बताए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ रेलिवेंट कंटेंट, यानी आपने जो कंटेंट लिखना है वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड आइडियाज़ जो हैं, आपकी बहुत थॉट्स जो हैं वो सॉलिड होनी चाहिए। मीन्स बहुत ही अफेक्टिव और बहुत ही रेलिवेंट कंटेंट आपने लिखना है। कंटेंट जो है आपका वो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट एन एक्सेप्टेड प्रोसीजर फॉर राइटिंग, यानी राइटिंग के लिए जो आपने प्रोसीजर होना है वो आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपोज करना है सारी अपने मटेरियल को, फिर आपने उसको एडिट भी करना है। अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे एडिट करें, उसको आप रिव्यू करें, एक दफ़ा रिवाइज करें, फिर उसके बाद आप प्रूफ रीड करें कि कोई गलती तो रह नहीं गई, या आप बिल्कुल उसको उसके बारे में श्योर होंगे ये बिल्कुल ठीक लिखा है। थर्ड थिंग इज़ अबाउट विजुलाइजेशन ऑफ द रीडर, यानी आपने रीडर को विजुलाइज करना है कि उसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, वो कैसे मतलब उसका क्या कंसर्न होगा, वो क्या चीज़ मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, यानी जो मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ उसको वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है या वो उसको अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपने पहले माइंड में बना लेनी है। उसके बाद पर्पस आपने जो लिखना है वो बहुत ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन हो, इंटरटेनमेंट हो। ये पर्पस जो आपका होना चाहिए अपनी राइटिंग में वो ये कि आपने जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो चीज़ लिख रहे हैं, उसमें आपका ये पर्पस है कि आप इंफॉर्मेशन दें नेक्स्ट पर्सन को और उसको इंटरटेन करें। यानी हर एंगल से आपने रीडर की कंसंट्रेशन को, उसकी एक्सपेक्टेशन को माइंड में रखना है कि इससे रिलेटेड मेरा कंटेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ह्यूमरस भी होना चाहिए। हर एंगल से आप उसको कैरी करें। फिफ्थ थिंग इज़ अबाउट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी आपने जो वर्ड सेलेक्ट करने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट हों। ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं या कोई भी टेक्निकल वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही मतलब लीनियर वे में आपने जो है वर्ड्स यूज़ करने हैं बहुत अच्छे होने चाहिए, मैनरेबल होने चाहिए। एंड अदर थिंग इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने पैराग्राफ्स बनाने, वन पैराग्राफ वन आइडिया होना चाहिए। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में आपने एक आइडिया को डिस्कस करना है, सेकंड पैराग्राफ में कोई और आइडिया आपने लेके चलना है, यानी आपने बहुत अच्छे से ऑर्डर सीक्वेंस के साथ उसको कैरी करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट मैकेनिक्स, यानी आपने जो रीडिंग राइटिंग मटेरियल लिखा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होना चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत प्यारी होनी चाहिए, और स्पेलिंग्स जो हैं, पंक्चुएशन जो है, उन सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे इनमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्या आपने पंक्चुएशन की कोई मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, और बहुत ही प्यारे बड़े खूबसूरत वे में आपने उसको प्रेजेंट करना है। एट थिंग इज़ अबाउट ग्रामर, यानी आपने ग्रामर के रूल्स को जहन में रखना है। पास्ट, परफेक्ट टेंस जो भी हैं इनको आपने यूज़ करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट यूज़ करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने माइंड में रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी राइटिंग में करनी हैं, तभी आपकी राइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और बहुत ज़्यादा ठीक हो सकती है। एंड लास्ट थिंग इज़ अबाउट सिंटेक्स, यानी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, बहुत ही अच्छे में इसे उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, प्रिंसिपल थे गुड राइटिंग के, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही हम अपनी राइटिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।